माल जब तक हाथ सब मिलाएंगे, देखा हाथ खाली है फिर नजर ना आएंगे। जब तक पास में धन रहता है तब तक सब अपना अपना कहते हैं, सब सब प्रेम बनाना चाहते हैं। लेकिन जान जाए कोई कि इसके पास कुछ नहीं है तो उससे रिश्ता तोड़ देते हैं कितने लोग। अभी गरीबी आ जाए किसी प्रकार के और जाओ किसी के यहाँ भैया कुछ दे दो तो वो भी डरता है, कहीं हम इनको दे दें तो ऐसा ना हो कि ना दे पाए मेरा धन। ऐसे सोचते हैं लोग, डर के मारे नहीं देना चाहते हैं, ठुकरा देते हैं। ऐसी होती है गरीबी। और जब तक धन संपत्ति रहता है तब तक सब बिना रिश्ते के लोग रिश्ता जोड़ते हैं, रिश्ता नहीं रहता है फिर भी कहते हैं कि हमारे मामा लगते हैं, हमारे चाचा लगते हैं। नेताओं को देखो, उनके पीछे लोग क्यों दौड़ते हैं? क्योंकि उनसे कुछ आशा रहती है कि हमें कोई नौकरी दे देंगे, कहीं जमीन दिलवा देंगे। बड़ों बड़ों के पीछे इसीलिए लोग लगे रहते हैं कि उनसे कुछ मिलने की संभावना रहती है। अगर कोई गरीब हो का दो उसके पास जा कर के कोई बैठ जाए 2 दिन, तो कोई बैठने वाला नहीं है। कहते हैं कि एक व्यक्ति था, एक गरीबी आ गई थी उसके पास, कुछ कारण बस आते रहते हैं सुख-दुःख जीवन में, उतार-चढ़ाव। तो गरीबी आ गई थी, तो बड़ा गरीब हो गया था बेचारा। तो कोई उससे बात नहीं करता था, कोई बोलता नहीं था, सब दूरी बना लिए थे। होता क्या है, कुछ दिन के बाद मेहनत किया, परिश्रम किया और धनवान हो गया। जब धनवान हो गया तो जो कोई उसको रास्ते में मिलता वही कहता, भैया राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सब उससे हाथ मिलाना चाहते, सब बोलते। तो जब कहते कोई भैया राम राम या जय श्री कृष्ण या प्रणाम कोई कहता तो कहता ठीक है जाके कह दूंगा, ठीक है जाके कह दूंगा। तो लोग कहते ऐसा क्यों कहते हो कि जाके कह दूंगा? भाई आपसे कर रहे हैं प्रणाम तो आप कहते हैं कि जाके कह दूंगा। तो वो आते और घर में अपना तिजोरी खोलते और जो धन संपत्ति रखा रहता, रुपया पैसा सोना चांदी, उसी से कहते कि आपको फलाना फलाना प्रणाम कहा है, आपको फलाना नमस्कार किया है। तो लोग कहते कि ऐसा क्यों करते हो? तो कहे कि मेरा नमस्कार कोई नहीं करता है, इस धन का नमस्कार कर रहे हैं। कुछ समय पहले मेरे पास इतनी गरीबी आ गई थी कि लोग मुझसे बात नहीं करते थे, तब मुझसे कोई प्रणाम नहीं करता था, मुँह चुरा लेते थे, दूर से ही चले जाते थे। आज मेरे पास धन संपत्ति बढ़ गया है, तो आज लोग मेरे निकट आते हैं और मुझसे प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो सब मेरा नमस्कार कोई नहीं करता है, इस धन संपत्ति का नमस्कार कर रहे हैं। इसलिए मैं आ करके इसी रुपए, पैसे, सोने, चांदी से मैं कह देता हूँ कि आपको फलाना नमस्कार किया है। तो पास में है माल जब तक हाथ सब मिलाएंगे, देखा हाथ खाली है फिर नजर ना आएंगे। झूठे रिश्ते नाते हैं, व्यर्थ का झमेला है, भीड़ में खड़ा है पर आदमी अकेला है। आगे कह रहे हैं, माल जब सिकंदर के पास में खजाना था, कहता था खुदा हूँ मैं, उसका ही जमाना था। माल जब सिकंदर के पास में खजाना था, कहता था खुदा हूँ मैं, उसका ही जमाना था। ओ जिधर से गुजरे तो, ओ जिधर से गुजरे तो आगे पीछे मेला है, भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। आज का गुरु चेला दोनों जटाधारी है, जिसके पास धन जितना उतना गुरु भारी है। आज का गुरु चेला दोनों जटाधारी है,
जिसके पास धन जितना उतना गुरु भारी है। छत्र लगा चांदी का क्या विचित्र लीला है। छत्र लगा चांदी का क्या विचित्र लीला है। काल बलि आए तो काल बलि आए तो ना गुरु न चेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। आज का गुरु चेला दोनों जटा धारी है। जिसके पास धन जितना उतना गुरु भारी है। आज लोग गुरुओं की कीमत किससे लगाते हैं? बड़ी शिष्य शाखा है, वहां पर इतनी एकड़ जमीन है, वहां इतनी गाड़ियां हैं, वो गुरु के बड़े बड़े नेता लोग शिष्य बने हुए हैं, इससे उनकी कीमत लगाई जाती है और लोग वहां जाते हैं। क्यों? क्योंकि बताएं अहंकार पूर्वक कि हमारे गुरुजी इतने बड़े हैं। हम लोग गए थे गन्नौर, वहाँ एक आनंद मूर्ति गुरु माँ, आप लोग सुन देखते होंगे टीवी में, उनका आश्रम है, बहुत बड़ा आश्रम बनाई है, बहुत अच्छे ढंग से संचालित करती हैं। तो वहाँ गए थे, तो अब उनके यहाँ तो कोई ऐसा नियम नहीं कि साधु का ही कपड़ा पहनो, वो स्वयं ही कोई भी कपड़ा पहनती है। ऐसा कोई ढंग नहीं, ऐसा नियम नहीं है मतलब यही कपड़े पहनना है। अब हम लोग सफेद सफेद कफन लपेटे, तो हमारे बड़ी साहब भी गई थी, सुशीला साहब जी और विजया साहब जी गुजरात से, जया साहब जी, क्षमा साहब जी, मैं। तो जब वहाँ वो लोग देखें सफेद सफेद, ये कौन है, कफन कफन लपेटे यहाँ आए हुए हैं, तो उनको बड़ा विचित्र लगता था, अजूबा लगता था, ये कहाँ से आए हैं। तो जो देखते वो देखते ही रहते, कौन है पूछते। तो फिर 2-4 भक्त आए उनके और हम लोगों से कहने लगे, आपके गुरुजी कौन से चैनल में आते हैं? तो आप लोग कहाँ से आए हैं? कौन सी संस्था के हैं? तो बताए इलाहाबाद। तो आपके गुरुजी कौन है? तो सदगुरु अभिलाष साहिब जी। तो कौन से चैनल में आते हैं? हम लोग कहे, हमारे गुरुदेव जी तो कोई चैनल में नहीं आते हैं। गुरुदेव जी को तो ये सब पसंद ही नहीं था कि कोई चैनल में चलो पैसा खर्चा करो और वहाँ अपना प्रवचन दो और प्रचार प्रसार करो। तो पूछते थे, तो हम लोगों को लगता था कि आज पहचान किससे होगी, चैनल में जब आएंगे गुरुदेव जी तब पता चलेगा। तो लोगों को लगता है कि जिस गुरु के पास बहुत बड़े शिष्य शाखा हो, बहुत बड़ी मान मर्यादा हो, उनकी पद प्रतिष्ठा हो, बड़े बड़े शिष्य उनके चेले बने हों, या जिस आश्रम में बहुत बड़ी संपत्ति हो, उससे गुरुओं की कीमत आंकी जाती है। रहनी से, गहनी से, आचरण से मतलब नहीं है कि कैसे हैं वो, उनके पास जाने से हमें कुछ लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनसे हमें क्या मिलेगा, इसका उनको बोध वैराग्य से मतलब नहीं होता है। केवल इससे मतलब होता है कि इतने बड़े गुरु के हम शिष्य बन जाएंगे तो हमारी भी कहीं अलग पहचान हो जाएगी। कह रहे आज का गुरु चेला दोनों जटाधारी हैं, जिसके पास धन जितना उतना गुरु भारी है। छत्र लगा चांदी का क्या विचित्र लीला है। बहुत धन संपत्ति हो गया, सोने की मंदिर बनवा रहे हैं, सोने की मूर्ति बनवा रहे हैं, सोने को उसमें क्या क्या लोग लगा रहे हैं, फाटक लगवा रहे हैं, सब कर रहे हैं, खड़ाऊ पहन रहे हैं गुरुजी सोने का। उससे उनको क्या मिल जाएगा? उससे कुछ होने वाला नहीं है। साहब कह रहे हैं काल बलि आए तो ना गुरु ना चेला है। मौत के सामने सब मिट्टी हो जाएगा, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। जिस पैसे से लेकर के, जिस धन संपत्ति को लेकर के तुम उनकी कीमत आंक रहे हो, अगर वही गुरुजी उस धन को कहीं सामाजिक जगह में लगाते, अपने देश की उन्नति में लगाते, तो इससे उनकी कीमत होती। उस धन को इकट्ठा करके उससे उनकी कोई कीमत नहीं है। साहब भजन में कह रहे हैं काल बलि आए तो ना गुरु ना चेला है। काल जब मौत आ जाएगी तो उस समय ना गुरु गुरु रह जाएगा और ना चेला रह जाएगा।
दो खाक में जब मिल गए, दोनों बराबर हो गए। जब मिट्टी में मिले तो दोनों एक समान हो गए, मिट्टी बन गए। वहां ना कोई गुरु रह जाता है और ना चेला रह जाता है। सबके सब अधूरे हैं, ये फनी हकीकत है। खुद को लोग पहचाने, आज की जरूरत है। दूर तुमको जाना है और तुम अकेले हो। दूर तुमको जाना है और तुम अकेले हो। आँख खोल जागो तुम, आँख खोल जागो तुम, आखिरी ये बेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। मन पवित्र था मेरा जब जहां में आया था। धर्म कर्म कुछ ना था, अपने ना पराए थे। जब जन्म लेकर के आते हैं संसार में तो कितना पवित्र होते हैं, कितना शुद्ध। किसी प्रकार के न छल, न कपट, न बैर, न दुश्मनी, न मेरा न तेरा, कुछ का मेरा तेरा का कोई भाव ही नहीं रहता है। लेकिन वही बच्चा जब धीरे-धीरे बड़ा हो जाता है, तो कितना मैं, मेरा मैं, मेरी माँ है, मेरा धन है, मेरी संपत्ति है, मेरा परिवार है और ये मत मेरा है, ये संप्रदाय मेरा है, हम ऐसे हैं, वे कितना अपने आप को बाँधता जाता है और कितना वो धीरे-धीरे विकारी होता जाता है। कह रहे हैं मन पवित्र था मेरा, जब जहाँ में आया था। धर्म कर्म कुछ न था, अपने ना पराए थे। कहते हैं एक बार संत ईसा से किसी ने कहा स्वर्ग का अधिकारी कौन हो सकता है? तो संत ईसा ने एक छोटे से बच्चे को उठाया और दिखाया, कहा स्वर्ग का अधिकारी यही बन सकता है। क्योंकि अभी एकदम बिल्कुल शुद्ध, पवित्र, निर्मल है। इसी तरह हम लोगों को भी अपना मन बनाना होगा। जब तक इस बच्चे की तरह हमारा मन कोमल, निर्मल, सरल, शुद्ध नहीं होगा, तब तक हम लोग भी कल्याण के अधिकारी, स्वर्ग के अधिकारी, मोक्ष के अधिकारी, शांति के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। मन पवित्र था मेरा जब जहां में आया था। धर्म कर्म कुछ ना था, अपने ना पराए थे। हम बेहोश हो गए, होश जब संभाला है। हम बेहोश हो गए, होश जब संभाला है। पहले से जो डूबे हैं, पहले से जो डूबे हैं, हमको भी धकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। जिसके पास कुछ नहीं है पर बहुत जरूरत है। जिसके पास सब कुछ है, कुछ नहीं जरूरत है। जिसके पास कुछ नहीं है पर बहुत जरूरत है। जिसके पास सब कुछ है, कुछ नहीं जरूरत है। ना किसी को छोड़ा है, नाग ये विषैला है। ना किसी को छोड़ा है, नाग ये विषैला है। माया के झमेले में, माया के झमेले में सबने कष्ट झेला है।
भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आइए हमारे बीच में हमारी छोटी बहन शील प्रिया जी हैं। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कुछ समय आप अपने विचार रखें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य श्री साहेब जी, वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, शक्ति भक्ति के स्रोत ममतमयी माताओं, आप सभी के समक्ष मेरे लिए भी आज्ञा हुई है। सो आज्ञा पालनार्थ कबीर साहब जी की साखी पर कुछ कहने का प्रयास करूंगी। गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, नहीं अज्ञान विनाश। बंदा गुरुवर देव को, जिनसे भ्रमित मैं नाश। बंदा गुरुवर देव को, जिनसे भ्रमित मैं नाश। सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है। माली आवत देख के कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लियो काल हमारी बार। इस साखी को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो कबीर साहब किसी बगीचे में बैठे हों और बगीचे में माली आया और फूल जो है वो तोड़कर ले गए। जो फूल खिला ना हो उसे कली कहते हैं। माली फूले हुए जो फूल खिला था उसे तोड़ लिया और जो अभी फूल खिला ना हो वो कली छोड़ देता है। सदगुरु कबीर साहब जी इस दृश्य को देखते हैं, तब कहते हैं कि जैसे माली आया और खिले हुए फूल को तोड़ लिया और कलियां जो है वह शेष है। इसी तरह संसार में जिसका प्रारब्ध पूरा हो गया वह चला गया, अब कल हमारी बारी है। जैसे जो कली अभी बाकी है वह कल फिर टूट टूट जाएगी, माली आकर उसे फिर तोड़ लेगा। इसी तरह हमारा भी प्रारब्ध अंत हो जाएगा तो हमें भी यमराज ले जाएगा। सदगुरु कबीर साहब जी कैसा उदाहरण देते हैं, उनकी साखी कितनी मार्मिक होती है बातों को समझाने के लिए। माली आवत देख के कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लियो काल हमारी बार। जीवन की इस वास्तविकता को हम कहाँ समझ पाते हैं। देख रहे हैं लोग मर रहे हैं रोज, लेकिन अपने मरने का कहाँ हमें कहाँ चेत होता है। हम कहाँ समझते हैं कि ये शरीर झूठा है, ये संसार झूठा है, इसमें हमारा निवास थोड़े दिनों का है। सदगुरु सदगुरु कबीर साहब जी इस साखी के माध्यम से इसी को समझाते हैं कि देखो, जीवन में आए हो तो भूल ना जाना। देख रहे हो रोज संसार में हर रोज कोई ना कोई व्यक्ति मर रहा है, इसी तरह हमें भी एक दिन मरना है। हम तो भूले रहते हैं इस संसार में आकर, ये भूल जाते हैं कि हमें एक दिन मरना है, ये शरीर को एक दिन छोड़ना है। यदि इसकी वास्तविकता का हमें ज्ञान हो कि यह शरीर झूठा है, ये संसार झूठे हैं, हमारा निवास थोड़े दिन का है, संसार मुसाफिर खाने की तरह है कि जो आया है वह एक दिन जाएगा। इसकी वास्तविकता का जिसे पता हो जाता है,
जो रात-दिन अपने मौत को याद करता है, उसे कहीं मोह, कहीं शोक नहीं होता। हमें मोह शौक इसी वजह से होता है कि हम इस संसार में आकर इस संसार में भूल जाते हैं, प्राणी में, पदार्थों में हम भूल जाते हैं। इस शरीर को अपना मान लेते हैं। हमें लगता है कि हम कभी मरेंगे नहीं, हम सदैव जीवित रहेंगे। यदि हम जान जाएँ कि हमें एक दिन मरना है, आज नहीं तो कल हमारी भी मृत्यु हो जाएगी, तो हम अपने वर्तमान समय में अपने कल्याण का काम कर सकते हैं। यदि जीवन मिला है और जीवन में जो काम करना है, उस काम को हम ना कर सके, तो जीवन फालतू ही चला जाएगा, जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जीवन हमें क्यों मिला है? हमें इस जीवन को कैसे जीना है? इसका लोगों को बोध ही नहीं है। संत गुरु के शरण में आते नहीं, सत्संग करते नहीं, तो उसे जीवन कैसे जीना है, हम जीवन में क्यों आए हैं, इसका उन्हें मतलब ही पता नहीं है। सद्गुरु कबीर साहब जी की साखियों को पढ़े तो लगता है कि जीवन क्षणिक है, क्षणभंगुर है। लेकिन थोड़े समय में यह बात जो है भूल जाती है। वह क्यों भूल जाती है? क्योंकि हम जो संतों के वचन हैं, उनके जो ज्ञान हैं, सद्ग्रंथों का जो अध्ययन है, उनको तो हम कर लेते हैं, लेकिन उनका मनन चिंतन हम नहीं कर पाते। सत्संग सुनने वालों की संख्या यदि 100 हो, तो उस पर मनन चिंतन करने वाले की संख्या 50 होगी। और मनन चिंतन करने वाले की संख्या 50 होगी, तो उसमें अपने जीवन को धारण करने के लिए जो ज्ञान की बातें हैं, उसे अपने जीवन में धारण करने वाले कोई 5% या 1% ही होगा। यदि हम गुरु के बताए हुए ज्ञान को अपने जीवन में अमल कर ले, अपने जीवन में धारण कर ले, तो हमारा कल्याण रखा रखाया है। लेकिन हम तो इसी भूल में पड़े हुए हैं कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों। सद्गुरु कबीर साहब जी की साखियों को देखे, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। क्यों कल पर टालते हो अपने काम को? खाना तो हम कल पर नहीं टालते, सोना तो हम कल पर नहीं टालते, फिर अपने कल्याण के कामों में हम पीछे क्यों हटते हैं? एक कहानी है इस बात को समझाने के लिए। एक इंसान घने जंगल में भागे जा रहा था। अंधेरा हो गया था। रास्ते में उसे कुआं दिखाई नहीं दिया और वह उसमें गिर गया। अब गिरते-गिरते नसीब वाला था, नसीब उनका बलवान था, तो एक पेड़ की झुकी हुई डाली उनके हाथों में आ गई। वह उसे पकड़ लिया। अब नीचे देखा तो 4-4 मगरमच्छ उसके इंतजार में मुंह खोले हुए। वह व्यक्ति घबरा गया। उन्होंने जिस डाली को पकड़ रखा था, उसे 2 चूहे कुतरे जा रहे थे। इतने में ये कम था, तो एक हाथी आया और जोर-जोर से उस पेड़ को हिलाने में लग गया। वह इंसान बहुत डर गया। अब जब मनुष्य को भय सवार होता है, तब वह सबसे पहले भगवान को याद करता है। वह मनुष्य कहने लगा, हे भगवान मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। भगवान मुझे बचा लो, मैं आपका भजन करूँगा, मैं आपका कीर्तन करूँगा। ऐसा वह व्यक्ति रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। जब उस पेड़ को की डाली को पकड़ा था, उस पेड़ को हाथी हिला रहा था, लगता था कि वह जड़ से उखाड़ कर ही इसे मानेगा। उस पेड़ में मधुमक्खियों का छत्ता था। जब हाथी पेड़ को हिला रहा था, तब उसमें से मधुमक्खियाँ उड़ने लगी थी और उस मधुमक्खी के छत्ते से रस की बूंदें टपकने लगी, शहद टपकने लगा। उसकी एक बूंद उसके होठों पर आकर गिरी, वह उसे चाटा। गजब का मीठा था। जिस वह कहाँ फँसा है, किस उलझन में है, वह इसे भूल गया और शहद की बूंदें चाटने में लगा रहा। इतने में
भगवान जी आए और कहने लगे, "मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है बालक, आओ मेरे हाथ पकड़ लो और मेरे साथ चलो।" वह व्यक्ति कहने लगा, "जी बस एक बूँद चाट लूँ फिर आऊँ। शहद का एक बूँद टपकने वाला है, उसे चाट लूँ फिर आऊँ।" थोड़ी देर बाद भगवान ने फिर कहा, "मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है बालक, तुम खतरे में हो। आओ मेरा हाथ पकड़ लो और मेरे साथ चलो।" वह व्यक्ति तो भूल ही गया कि मैं किस खतरे में पड़ा हूँ। वह कहने लगा, "जी बस आया, बस एक बूँद और चाट लूँ फिर आऊँ।" भगवान इतने में वहाँ से चला गया। इसी तरह हम भी हैं। हम इस संसार रूपी घोर जंगल में भागे जा रहे हैं। अंधेरा है अज्ञानता, पेड़ है आयु, 2 चूहे हैं दिन और रात, जो इसे समाप्त करने में लगे हुए हैं। 4 मगरमच्छ मौत, जो देख रहा है कि कब इसका प्रारब्ध अंत हो और मैं इसे ले जाऊँ। मनुष्य इन खतरों में भी रहकर विषय वासना, इस शहद को चाटने में ही लगा है। संत गुरु आते हैं, समझाते हैं कि चलो इस संसार में कुछ नहीं रखा है। लेकिन मनुष्य भूल जाता है और वह इसी संसार में विषय वासना में पड़ा रहता है, विषयों के सुखों में आनंद मानता रहता है और उसका एक दिन प्रारब्ध अंत हो जाता है और वह काल के गाल में चला जाता है। जीवन की वास्तविकता को समझे। झूठे सुख को सुख कहे झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। इस संसार के सुख, वैभव, धन संपत्ति थोड़े दिन के लिए है, लेकिन मनुष्य इन्हीं में उन्माद कर बैठता है। कितने जैसे कोई व्यक्ति चने खाते हैं तो कुछ मुख में ले रहते हैं और कुछ हाथ में या गोद में लिए रहते हैं। इसी तरह हम सब काल के गोद में हैं। एक दिन हम भी काल के गाल में पीसे जाएँगे। जीवन की इस वास्तविकता को समझते हुए इस संसार में आकर अहंकार में ना फूले, कहीं राग देश में ना उलझे, इन सब से बचे। यही बात संत गुरु बताते हैं। इसी का रास्ता सद्गुरु बताते हैं कि सारे मनुष्य तो राग द्वेष की आग में जल रहा है, लेकिन तुम ना जलो। नर हरि लागी दो विकार बिनु ईंधन, मिले न बुझावन हारा हो। ऐ मनुष्य, तुम्हारे हृदय में राग देश की दवाग्नि लगी हुई है। यह दवाग्नि क्यों लगी हुई है? क्योंकि तुम्हें इस आग से बचाने वाले सद्गुरु नहीं मिले हुए हैं। लेकिन दुःख की बात यह है कि हमें सद्गुरु तो मिले हुए हैं, वो बुझाने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन हम अपने हृदय के राग द्वेष की आग को बढ़ा रहे हैं, उनके ज्ञान को कहाँ समझ पा रहे हैं। देखें अपने जीवन को, सुधारे अपने जीवन को। जीवन मिला है तो इसमें क्या काम करना है, इसको समझे। जीवन मिला है पर सेवा एवं आत्म कल्याण करने के लिए। यदि हम यह काम कर ले तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। सदगुरु कबीर साहब की एक-एक वाणी, एक-एक साखी, एक ही साखी को अपने जीवन में अमल कर ले तो हमारा जीना सहायक हो जाएगा। तो मैं सदगुरु कबीर साहब की साखी पर कह रही थी, माली आवत देख के कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लियो काल हमारी बार। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। बहुत-बहुत धन्यवाद शिलप्रिया जी को। बहुत ही सुंदर विचार सदगुरु कबीर साहब की साखी माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। सब चल रहे हैं और हम भी चल ही रहे हैं उसी रास्ते पर, लेकिन हम अपने लिए नहीं सोचते हैं कि हमें भी इस दुनिया से जाना है। आज तक जितना बीत गया वो मर गया, मर चुके, इतने दिन हम मर चुके हैं।
और ये भी बीत जाएगा ऐसे देखते-देखते। लेकिन हम लोग इस सुनहले अवसर को पहचान नहीं पाते हैं। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद। साहब कहते हैं झूठे सुख को तुम सुख कह रहे हो और उसी सुख में फँस करके अपने कल्याण के अवसर को खो रहे हो। क्या सुख है? कितना मिल जाएगा? कहीं थोड़ा-सा सुख मिलता है, लेकिन आदमी को उसी में आशा लगी रहती है, उसी सुख की आशा में वो जीवन भर फांसी पर लटका रहता है। उससे अपने आप को छुड़ाने का नाम नहीं लेता है। सद्गुरु कहते हैं अल्प सुख दुख आदि अंता और मन भुलान मैं घर में मनता। सुख अल्प है, कहीं थोड़ा-सा है। थोड़ा-सा आभास होता है नहीं, लेकिन मनुष्य को भ्रम है कि सुख है। अल्प सुख, थोड़ा सुख है, लेकिन माँ और दुख आदि से अंत तक भरा है। क्योंकि हम इसमें जिस सुख को हम सुख मान करके इसमें अपने आप को बंधनों में बांधते जा रहे हैं, वो अनंत दुख देने वाला है एक दिन। लेकिन आदमी समझता नहीं है और संत गुरुजन इसी पर चोट मारते हैं बार-बार कि जिनमें तुम सुख मान रहे हो तुम्हारे लिए सुख का कारण नहीं बनेगा, वो दुख का कारण बनने वाला है। अभी पढ़ रहे हैं सुबह में भवयान सदगुरु विशाल साहब का, उसमें एक कहानी लिखा है श्री प्रेम साहब जी ने, बड़ी सुंदर लगती है वो कहानी। लिखा है साहब ने कि एक संत के पास एक बालक रोज जाता था, जो नौजवान था, युवक था, रोज जाता था। तो संत उसको कहते थे थोड़ा-सा समय के लिए जाता था, तो वो कहते थे कुछ अपने लिए समय निकालो भैया और कुछ भजन भक्ति भी किया करो, धर्म कर्म भी किया करो। तो कहता साहब टाइम नहीं है। तो कहे अरे टाइम निकालना पड़ता है, टाइम नहीं है, अपने लिए टाइम बनाना पड़ता है। अपने जो नाजायज़ काम हम करते हैं, उसी में से अपने समय को हमें बचाना पड़ता है, थोड़ा से अपने लिए भी समय निकालना चाहिए। तो कहता कैसे करूँ साहब? घर है, परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं। अब परिवार है तो मैं कैसे छोड़ दूँ? अरे उनसे अरे वो पत्नी बच्चे तुम्हारे काम नहीं आएँगे, अंत में तुम्हारा ये साधना, भजन, भक्ति काम आएगा, ये काम आने वाला नहीं है। कैसे कहते हो साहब कि नहीं आएँगे काम? वही तो हमारे समय पर काम आते हैं। तो संत कहे कि अच्छा तुम्हें मैं सिखाता हूँ। संत ने कहा कि तुम्हें अच्छी परीक्षा मैं करवा देता हूँ। आज ऐसे करना कि घर जाना और तुम साँस रोक लेना थोड़ी देर के लिए। तो व्यक्ति गया घर में और जैसे पहुँचा आँगन में साँस रोक के धड़ाम से गिर गया। अब घर के लोग दौड़े और रोने लगे, चिल्लाने लगे। माँ आई, पत्नी आए, भाई आए, सब रोने लगे, चिल्लाने लगे। हाय मेरा बेटा चला गया, हाय मेरा पति चला गया, सब चले गए, रिश्ते नाते सब लोग आ गए। अब आए उसकी तैयारी करने लगे कि अब ले चलो शमशान में, अब तो राम नाम सत्य है। तो इतने में वो संत पहुँच गए। संत पहुँचे तो उसकी पत्नी दौड़ के लिपट गई पाँव पकड़ के कि महाराज बचा लीजिए मेरे पति देव को। माता दौड़ी, ओ भगवान बचा लीजिए मेरे बच्चे को, मेरा नौजवान बच्चा इस दुनिया से चला गया। संत ने कहा कि ठीक है मैं बचा लूँगा, लेकिन एक शर्त है, जीव के बदले जीव देना पड़ेगा और इसमें से आप लोगों में से किसी एक को मरना पड़ेगा, तब आपका बच्चा बच जाएगा। तो कहे कि तुम मर जाओ, माताजी को उनके कहे, आप अब बूढ़ी हो रही हो, आप ही इनके बदले आपका जीवन चला जाएगा। वो कहती है कि नहीं महाराज, सब रोना-धोना बंद, खूब चिल्ला रहे थे, सबका रोना-धोना बंद। कैसे कहते हो महाराज मैं मर जाऊँ? अभी हमारे हमारे और 2 बेटे हैं, उनको भी हमें देखना है, मैं कैसे मर जाऊँगी? अब वो चला गया तो चला गया, लेकिन और तो मेरे 2 बच्चे हैं। तो पिताजी से कहे कि आप मर जाइए। पिताजी कहे अरे भैया अभी हमें बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, उनके शादी विवाह करना है, मैं कैसे मर जाऊंगा। तो भाई से कहे तुम मर जाओ। भाई कहता अभी तो मैं संसार देखा नहीं हूँ, अभी तो सुख नहीं लिया मैं संसार का, अभी तो मुझे और खेलना खाना है, मैं कैसे मर जाऊंगा। तो पत्नी से कहे अच्छा तुम प्राण प्रिय पत्नी हो, बिना 7 जन्म तक साथ देने को कहती हो, तो आप ही मर जाओ। तो पत्नी कहती है, "वाह महाराज आप अच्छा कह रहे हैं, मैं कैसे मर जाऊँगी? अरे वो मर गया तो मर गया, दूसरा मैं कर लूँगी, दूसरी शादी कर लूँगी।" सबका रोना-गाना बंद हो गया। तो वहीं बगल में एक बूढ़ी माता थी, दादी, तो उनसे कहे, "दादी माता आप ही मर जाइए, आप तो अब जाने लायक हो गई हैं, अब क्या करोगी? पूरा संसार आप तो देख ली हो।" तो बूढ़ी माता कहती है, "मैं कैसे मर जाऊँ? मैं नहीं मरूँगी, आपके कोई नहीं है, आप मर जाइए।" संत जी से। संत कहे कि अच्छा, अच्छी सीख है तुम्हारी। उनको कहे उठो,
चलो उठ करके बैठ गए। कहे मुझे पता संसार का चल गया कि केवल स्वार्थ बस हमसे दुनिया प्रेम करती है और हम मानते हैं कि ये मुझसे प्रेम कर रही है। कोई किसी के लिए किसी को प्रेम नहीं करता है। अपने सुख के लिए सब सबसे प्रेम करते हैं। पत्नी पति के लिए नहीं प्रेम करती है, अपने सुख के लिए पति को प्रेम करती है। पति अपनी पत्नी के लिए प्रेम नहीं करता उससे। वो पत्नी के लिए अपने अपने सुख के लिए पत्नी से प्रेम करता है। सब जीव बंधे हैं एक दूसरे से स्वार्थ में। लेकिन मनुष्य इसी भ्रम में भूला है कि हमारा सब साथ देंगे, सब हमारे हैं, और इसी भ्रम में अपने लिए वो समय नहीं निकाल पाता है कि संत गुरुजनों से प्रेम करे और उनकी शरण में जा करके अपने कल्याण का काम करे। बहुत सुंदर विचार हम लोग सुने। आइए पूजनीय श्री साहेब जी से मैं करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने अमृत विचार हम सबके बीच रखने की कृपा करें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। भक्ति की स्रोत ममतामयी माताओं की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो, गुरुर्निष्ठा परम तपः, गुरु परतरम नास्ति, नास्ति तत्त्वं गुरु परम। प्रातः स्मरणे परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, यहाँ पर उपस्थित परम सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्ति के स्रोत ममतामयी माताओं, अभी आप सब लोग भजन और विचारों से लाभ ले रहे थे कि जीवन हम सबको मिला हुआ है और इस जीवन में हर मनुष्य सुख की तलाश में भटक रहे हैं और सुख कहाँ है इसे नहीं जान पा रहे हैं। अभी आप लोग भजन में सुन रहे थे कि भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। मनुष्य इस संसार में अकेला आता है और अकेला जाता है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन इस संसार में आकर थोड़ा भीड़ पा करके उसी में अपने आप को खो देते हैं और ऐसे खो देते हैं कि वो अपने आप को समझ ही नहीं पाते कि जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ। केवल मोह माया में उलझकर और पदार्थों के प्रति जो लोभ है उसी में उलझ करके जीव जो है अपना सब कुछ खो देता है। अपना सब कुछ खोना अर्थात अपने अंदर जो सुख है, जो शांति है, उसे खो देता है। हम सब लोग देखते ही हैं, जब कहीं रंगमंच में कोई नाटक होता है तो उसमें अनेक लोग भाग लेते हैं और उस रंगमंच में जो भी भाग लेते हैं वो अपने अपने ढंग से जिसका अभिनय करते हैं उस हिसाब से अपना वेशभूषा बनाते हैं और जब रंगमंच से नाटक समाप्त होता है तो अपना वेशभूषा उतार करके फिर अपना जो साधारण वेश है उसको पहन लेते हैं।
और भूल जाते हैं कि हम जो नाटक किए हैं, नाटक में जो हम संवाद बोले हैं, वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसे भूल जाते हैं। यदि उस संवाद को यदि याद कर लेते, तो हो सकता है जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाता। उस रंगमंच में अनेक प्रकार के नाट्य लीला होता है, कहीं राम भगवान का, कहीं कृष्ण का, कहीं शिव का, कहीं और किसी का। लेकिन लोग नाटक तो करते हैं, उसका वेश तो बना लेते हैं, लेकिन उस संवाद को भूल जाते हैं, उसे याद नहीं कर पाते। यदि राम का वेश बना करके उस नाटक में राम के जो संवाद हैं, उसको यदि याद कर लेते, तो वही व्यक्ति जो है अपने जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन कर लेता। ये संसार एक रंगमंच है और हम सब अपना अपना पार्ट अदा कर रहे हैं। किसी को ये पता नहीं है कि संसार में जितने भी रिश्ते नाते हैं, सब झूठे हैं। इसे सच मान मान करके हम अपना जो सुख है उसे हम उसी में ढूंढ रहे हैं, प्राणी में, पदार्थ में, पद में, प्रतिष्ठा में, इसी में ढूंढ रहे हैं। इसी कारण इस रंगमंच में, इस संसार रूपी रंगमंच में हम आते तो हैं और अपनी भूमिका भी हम अदा करते हैं, पार्ट अदा करते हैं, लेकिन जीवन का जो असली आनंद है उसे हम भूल जाते हैं। ये मनुष्य का जीवन मिला हुआ है, तो इसमें हमें विचार करना होगा कि इस रंगमंच में जो भी हम पार्ट अदा कर रहे हैं, माता का, पिता का, पति का, पत्नी का, भाई का, मित्र का, शत्रु का, जितने भी हम पार्ट अदा कर रहे हैं, एक दिन इस रंगमंच से हम सबको उतरना पड़ेगा और उतर करके हमेशा के लिए इस संसार से जाना पड़ेगा। हम केवल पार्ट अदा कर रहे हैं और पार्ट अदा करते करते उसी में हम चिपक जाते हैं। एक नकली नाटक होता है और एक असली नाटक होता है। एक नकली नाटक केवल घंटा 2 घंटा का होता है, रात भर का होता है, लेकिन ये जो असली नाटक जिसे हम अपने जीवन में हम अदा कर रहे हैं, वो तो जीवन भर का है और उस नाटक को खेलते खेलते हमारा जीवन जो है नाटकी बन जाता है, तमाशा बन जाता है और इस खेल को सारी दुनिया देख रही है, लेकिन किसी के समझ में नहीं आ रहा है कि असली है कि नकली। उस नाटक को तो नकली समझते हैं जो रात में होता है, उसे लोग खूब मनोरंजन मान करके उसको देखते हैं, खुशी मनाते हैं, कहीं दुखी होते हैं, कहीं रोते हैं, लेकिन इस नाटक को भी लोग जो है नकली नहीं मानते, असली मानते हैं। इसी कारण जीवन की जो सच्चाई है उसे लोग समझ नहीं पाते। हमें विचार करना चाहिए कि ये संसार रूपी रंगमंच में हम थोड़े दिन के लिए आए हैं और इस थोड़े दिन में यदि हम अपना कार्य नहीं किए, कल्याण का काम नहीं किया, आत्मा शांति का काम नहीं किए और इसी माया मोह रूपी लाशा में चिपके रहेंगे, तो अंत में क्या मिलेगा? दुखी तो मिलेगा। इसलिए हमें विचार करना चाहिए कि इस मोह के लाशा में आदमी ऐसा चिपका हुआ है कि इसे निकलने का प्रयास नहीं करता, सोचता है कि आज नहीं तो कल सुख मिलेगा। केवल इसी आशा में आदमी जो है अपने जीवन को खो देता है, लेकिन सुख नहीं मिलता। बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापा तक मनुष्य केवल सुख की आशा में अपने जीवन को खो देता है, अंत में कुछ मिलता नहीं है। आज तक किसी को न प्राणियों से सुख मिला है, न पदार्थ से, न पद से, न प्रतिष्ठा से। ये केवल थोड़े दिन के लिए है। प्रधानमंत्री 5 साल तक अपने पद पर रहता है तो उसके आगे पीछे हजारों लोगों की जमघट रहती है, लेकिन जैसे ही पद से हटता है उसके आगे पीछे
हजार क्या, एक आदमी भी उसके आगे पीछे नहीं रहता। यही संसार की वास्तविकता है। ये सब कुछ थोड़े दिन के लिए मिला हुआ है। थोड़े दिन या निवास है, लीजिए काज बनाए। हम थोड़े दिनों के लिए आए हैं, लेकिन हम नकली जीवन जीते जीते जो असली उसे हम भूल जाते हैं। माता पिता, पति पत्नी, भाई बंधु, पता नहीं हजारों बार क्या अगणित बार हम माता बने हैं, पिता बने हैं, और अगणित बार पता नहीं कहाँ कहाँ हम दुख भोगे हैं। लेकिन जीव को अपनी वास्तविकता का भान ही नहीं है, उसे आभास ही नहीं है कि मैं शुद्ध हूँ, मुझ में कोई विकार नहीं है। मैं अपना जो अमृत स्वरूप है उसे भूलकर इस माया मोह में पड़ करके अपने जो अमृत तत्व है उसे मैं भूल रहा हूँ, इसका उसे भास ही नहीं है। केवल सांसारिकता में भूले हुए हैं। क्यों भूले हुए हैं? क्योंकि इसी का पाठ पढ़ाया जाता है। संसार में केवल सांसारिकता का ही पाठ पढ़ाया जाता है। शादी ब्याह में मजा है, नौकरी चाकरी में मजा है, धंधा व्यापार में मजा है, बस यही पाठ पढ़ाया जाता है। और इसी पाठ को पढ़ते पढ़ते मनुष्य जो है माया में इस तरह उलझ जाता है कि इससे निकलने का वो प्रयास नहीं करता। समय ही खत्म हो जाता है, समय बचता ही नहीं है। बचपन खेलने खाने में, जवानी घर गृहस्थी की जिम्मेदारी में, और बुढ़ापा जो है, बुढ़ापा जिम्मेदारी संभालते संभालते बुढ़ापा इतना शिथिल हो जाता है। बुढ़ापे में शरीर इतना बोझिल हो जाता है कि वो कुछ अपने लिए सोच ही नहीं पाता। बुढ़ापे में तो लोग कहते हैं कि और ज्यादा मोही हो जाते हैं। बच्चों के लिए, नाती पंथी के लिए, धन के लिए, मकान के लिए, जमीन के लिए इतना मोही हो जाते हैं कि वो सोच ही नहीं पाते कि संसार में क्यों आए हैं और करना क्या है। अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं। और यही जो है जीव के लिए बंधन का कारण है। यही जीव का काल है। ये माया मोह ही सारे दुखों की जननी है। जब तक मोह में पड़े रहेंगे तब तक ये जीव जो है दुखों से बच नहीं सकता। यही तो जागने की भूमिका है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि जागो लोगो मत सोओ, मत करो नींद से प्यार, जैसा सपना रैन का वैसा ये संसार। रात में जब हम स्वप्न देखते हैं, नींद खुलती है तो कुछ भी हाथ नहीं आता। उसी प्रकार जब इस संसार से मनुष्य विदा हो जाता है, सदा के लिए चला जाता है, तो सारे रिश्ते नाते, धन संपत्ति, मोटर गाड़ी सब वही धरे के धरे रह जाते हैं। कुछ भी साथ नहीं जाता। कहा भी गया है कि दुनिया में खूब कमाए, क्या हीरे क्या मोती, पर क्या करे कफन में जेब नहीं होती। ले जाने की यदि व्यवस्था होती तो पता नहीं मनुष्य कितना और बटोर लेता। इसलिए हमें यहाँ आकर के मोह माया में न पड़ करके, लोभ लालच में न पड़ करके हमें कुछ आत्म शांति का, आत्म कल्याण का काम करना चाहिए, विचार करना चाहिए। लेकिन आदमी जो है घसीटता रहता है, दुख भोगता रहता है, लेकिन इससे ऊपर उठने का प्रयास नहीं करता। एक बूढ़ा व्यक्ति जो है अपने घर के बाहर दहलीज पर बैठा हुआ रो रहा था। बाहर गली में निकलकर रो रहा था। एक महात्मा जी उधर से गुजर रहे थे। कहे कि बाबा जी क्यों रो रहे हो? तो कहने लगे कि क्या बताऊं महात्मा जी, घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। बेटा बहू कहाँ नहीं मानते, और जो नाती पंथी हैं वे मुझे मारते हैं, मारने को दौड़ते रहते हैं। कभी खाने को देते, कभी खाने को नहीं देते। हर समय ऐसा लगता है कि इस घर के लिए मैं बोझ बन के रह गया हूँ, मेरे इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। तो महात्मा जी कहने लगे कि घर में तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं है तो तुम इस घर में रह क्यों रहे हो? और तुमने इस घर को संवारने में, इस घर को बनाने में कितना अपना पूरा जीवन खपा दिए। एक एक ईंट जोड़ करके मकान बनाए, एक एक पैसा जोड़ जोड़ करके जमीन जायदाद खरीदे, एक एक पैसा जोड़ जोड़ करके परिवार के भरण पोषण में अपना जीवन खपा दिए। और आज यही तुम्हारे साथ कैसा गलत व्यवहार कर रहे हैं। तुम्हारे साथ
उपेक्षित व्यवहार कर रहे हैं, तुम्हारा तिरस्कार कर रहे हैं। महात्मा जी कहने लगे, बाबा जी चलो आश्रम में कुटिया में रहना, वहां भोजन मिलेगा और भजन करना, छोड़ दो ये मोह माया। तो बूढ़ा कहने लगा कि महात्मा जी ये मेरे अपने हैं, दुख दे रहे हैं तो क्या हो गया, ये तो मेरे अपने हैं, कहीं ना कहीं सुख तो मिलेगा। तो यही है, आदमी जो है हर समय अंधकार में ही अपने जीवन को खो देता है, वहां से निकलना नहीं चाहता। ये माया मोह अंधकार ही तो है जिसमें मनुष्य जो है पूरी तरह से डूबा हुआ है, विचार ही नहीं करता। कितना अच्छा मानव जीवन मिला हुआ है, कुछ भजन भक्ति कर ले, कुछ धर्म परोपकार का काम कर ले, जिससे जीवन में कुछ पुण्य का काम तो कर सके,